लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना का बड़ा हमला हुआ। आईडीएफ ने, जो आईडीएफ लड़ाकू विमान है, उन्होंने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में हिजबुल्लाह निगरानी चौकी तबाह हो गई। पिन पॉइंट अटैक से हिजबुल्लाह की पोस्ट तहस नहस हो गई। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे जाने का दावा किया गया। तो ये युद्ध गाजा के भी पार निकल चुका है, स्पिल ओवर कर चुका है। इजराइल का वार किस तरह सामने आ रहा है, हमास को हिजबुल्लाह का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये आप जरा देखें किस तरह से हमास को हिजबुल्लाह का साथ मिल रहा है। और हिजबुल्लाह जो कि लेबनान का गुट है, उसको आईडीएफ करारा जवाब भी दे रहा है। आईडीएफ को मिली बड़ी खुफिया जानकारी कि लेबनान सीमा पर हथियारों की तैनाती की गई है, साथ ही मोटार और एंटी टैंक मिसाइलों की भी तैनाती हुई है। इसके अलावा खबर यह कि लेबनान में कई निगरानी चौकियां उड़ा दी गई हैं। हिजबुल्लाह के हथियारों के जखीरे का विनाश भी किया गया। शुक्रवार को भेजे गए आईडीएफ जवान जंग में डटे हुए और जमीन, आसमान और समुद्र के रास्ते चौतरफा हमला लगातार किया जा रहा है। तो हमलों में कोई कमी नहीं हो रही है और कहा यह जा रहा है कि इजराइल अब एक मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतर रहा है ताकि सबका मुकाबला कर सके। शरदेंदु सर, इससे पहले भी हमने बात की थी कि कैसे लेबनान और सीरिया पर भी अब हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के पास इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या है, क्योंकि इजराइल ने खुद ये स्वीकारा है कि हमास से ज्यादा खतरनाक उसके लिए हिजबुल्लाह है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमास का खात्मा से डायरेक्ट रिलेशन हिजबुल्लाह के ऑपरेशंस हैं और इजराइल को इसमें कॉशनली ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ेगा। जब तक ये हिजबुल्लाह तक सीमित है या आतंकवादियों तक सीमित है तब तक तो ठीक है। जिस दिन स्टेट प्लेयर की एंट्री होगी सीरिया और लेबनान की, तब ये युद्ध एक डिफरेंट लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। उस समय ईरान भी इसमें घुसेगा, उस समय इजिप्ट और जॉर्डन और इराक के जो है सेना है वो भी इसमें आ सकती हैं और ये बड़ा भयावह रूप ले लेगा। इसीलिए जितने भी अरेबियन कंट्री वो बड़े कॉशियसली इस अप्रोच को देख रहे हैं। जहां तक मेरा मानना है, इजराइल को जो ऑपरेशन लॉन्च करना होता है लॉन्च कर देता है, लेकिन अरब कंट्री के में आधे से ज़्यादा देशों में तो अमेरिका के बेसेस हैं और वो खुल के सामने नहीं आ पाते। फ़लस्तीन के ह्यूमैनिटेरियन एड की बात करते हैं लेकिन एक्शन में वो तब्दील होता दिखता नहीं है। 120 देशों ने जनरल असेंबली में ह्यूमैनिटेरियन एड और ह्यूमैनिटेरियन पॉज की बात की, लेकिन ग्राउंड पे क्या हुआ? कुछ नहीं। इजराइल अपने तरीके से स्ट्राइक कर रहा है और इस बार वो डिटरमिन्ड है कि पूरा हमास। हालांकि हिजबुल्लाह से अगर ये युद्ध और तेजी के साथ बढ़ता है तो क्या यह आसान हो पाएगा इजराइल की तरफ से अलग अलग फ्रंट्स पर एक साथ युद्ध लड़ना? इस पर ही बात करेंगे। हमास का भी इजराइल पर पलटवार जारी है। हमास ने तेल अवीव पर दागे सैकड़ों रॉकेट हमले से सैकड़ों गाड़ियां जलकर खाक हो गई।